हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कसीमा। और लास्ट वीडियो में हमने जैसे जीवा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं, ओष्ठकृति के आधार पर कितने होते हैं, इस तरीके से स्वर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब इनके अंदर का। जैसे आज हम इस वीडियो में जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार तो 3 बताए थे, अग्र मध्य पश्चात। तो हम इसको हम कैसे याद रख सकते हैं और क्योंकि इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है और हमेशा भूल जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सपोज आपको दे दिया कि ई और ए अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप लाकर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 होते हैं, याद रखना। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जीवा के आधार पर कितने स्वर होते हैं। स्वरों के प्रकार 3 कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर होते हैं जो जीभ, जैसे सपोज ये जीभ है, ओके, तो जीभ के आगे से अगले भाग से जो बोले जाते हैं, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर। इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। अग्र मतलब आगे के हिस्से से, मध्य मतलब बीच से और पश्च मतलब पीछे से। इस तरीके से आपको इजीली याद रहेगा। बस आपको याद रखना है कि अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं, मध्य में कौन से, पश्च में स्वर। ठीक है, तो अग्र से याद रखना। इसमें ई, आई, ए, आई। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? अग्र का अग्रीय कर दीजिए, अग्र का अग्रीय। ये ट्रिक है याद करने की, जिससे आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद करती थी और इसलिए मैं चाहती हूँ आपको भी आसान तरीके से याद रहे। तो अग्र का अग्रीय। अब अग्रीय में देख सकते हैं आप, अग्र आ रहा है, इसे हटा दीजिए। अग्र को अग्रीय में से क्या बचा है? ई और ए। तो ई ए, इसके छोटा और बड़ा रूप दोनों आएंगे। अग्रीय में जो एक्स्ट्रा मात्रा है ई और ए, तो ई ए आई। ठीक है, अग्रीय का याद हो गया। क्या है? जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर। नेक्स्ट है मध्य स्वर। जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर। मध्य में क्या है? सिर्फ एक अ। आप देखेंगे अ बोलेंगे तो मध्य से बोला जाएगा अ। इस तरीके से सिर्फ एक होता है। यह आपको याद ही रहेगा, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है पश्च स्वर। इसमें क्या है? इन 4 ये और एक ये 5, पांचों को छोड़कर जो बचे वो इसमें हो जाएगा। सिर्फ ऋषि नहीं है इसमें, आगत स्वर आ गया है क्योंकि इसमें। ठीक है, जो बचे हैं इसमें आ जाएगा। तो आप इजीली पहचान लोगे। जीभ के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर, देखो आ यहाँ आ जाएगा क्योंकि ए यहाँ आ चुका है। उ, औ, ओ, औ और आगत स्वर ओ। वैसे इसमें 1 2 3 4 5 होता है और आगत स्वर इसमें 1 और इसमें। वैसे इसमें ऐसे नहीं पूछा जाता कि कितना होता है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है अग्र स्वर में कौन सा होता है, मध्य में कौन सा और पश्चिम में कौन सा। आई होप आपको याद भी हो गया होगा और आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली आपके माइंड में बैठ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय। आई होप आपको समझ आया होगा।